नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 11 अप्रैल 2026 रात्रि 12:57 पर युवराज अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 30 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाक्पटुता, तर्क, व्यापार, हिसाब किताब, संचार, लेखन, अध्ययन, मित्रता, त्वचा और स्नायु तंत्र का कारक माना गया है। बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं और सूर्य के सबसे निकट रहने वाले ग्रह हैं। मीन राशि बुध की नीच राशि है। यहां बुध की जो तार्किक शक्ति है वो क्षीण होती है, निर्णय में विलंब उत्पन्न होता है और वाणी अस्पष्ट हो जाती है। फल दीपिका के अनुसार नीच का बुध विचार शक्ति को भावनाओं से आच्छादित कर देता है, परंतु इस बार की स्थिति अत्यंत विशेष है। मीन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन में है, यानी एक तरह से देखा जाए तो गुरु और बुध आपस में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इससे बुध का नीचत्व भंग होगा और राजयोग का निर्माण होगा, जो बुध की नीच स्थिति को शक्ति में परिवर्तित कर देगा। यूं समझ लीजिए कि जैसे टूटी हड्डी जुड़ने के बाद और मजबूत हो जाए, ठीक वैसे ही नीच भंग के बाद बुध की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इस गोचर की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि मीन राशि में पहले से ही शनिदेव और मंगल विराजमान हैं। बुध के प्रवेश से शनि मंगल बुध का त्रिग्रही संयोग बनेगा। 14 अप्रैल तक सूर्य भी मीन में रहेंगे, अतः बुधादित्य योग भी सक्रिय रहेगा। नक्षत्र के दृष्टि से देखें तो बुध पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, जो शनिदेव का नक्षत्र है और गंभीर चिंतन व कार्मिक समाधान का नक्षत्र है। फिर लगभग 22-23 अप्रैल से रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो स्वयं बुध का ही नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, बुध की जो सप्तम दृष्टि है वो कन्या राशि पर पड़ेगी, जो बुध की स्वयं की उच्च की राशि है। सो बुध अपनी उच्च राशि को देखेंगे। अब यहां पर देखा जाए तो चूंकि नीच भंग हो जाएगा, फलतः इसका अपना विशिष्ट प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। आइए जानें कि यह गोचर मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस तरह का प्रभाव लेकर के आ रहा है। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। 12वां भाव अर्थात व्यय का, विदेश का और आपके अवचेतन मन का भाव है। बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर 12वें में गोचर करेंगे, अतः संचार संबंधी व्यय बढ़ेगा। शत्रुओं के छिपे षड्यंत्रों से आपको सावधान रहना होगा। हालांकि नीच भंग का प्रभाव होने के कारण विदेशी संपर्क, पर्दे के पीछे जो कार्य चल रहे हैं उससे अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। बुध की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, जो शत्रुनाश और ऋण से मुक्ति का संकेत है। नौकरी में शोध, विश्लेषण या विदेशी योजनाओं में अगर आप कार्यरत हैं तो आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। महत्वपूर्ण कोई संदेश इत्यादि, मेल इत्यादि भेजना है तो वो भी बहुत अच्छा आप कर सकेंगे। व्यापारियों के लिए जिस विशेष करके जो
आयात निर्यात का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध की बात कहें तो बढ़िया है। मन की बात कहने में थोड़ी झिझक तो होगी, पर फिर भी आप कह सकते हैं दांपत्य जीवन में थोड़ी संवाद की कमी देखने को मिलेगी, खुलकर बातचीत करना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक तरह से देखा जाए तो जो मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो यह गोचर अनुकूल है, परंतु बाकी की जो विद्यार्थी परीक्षा वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में पैर के जो तलवे हैं उसमें सबसे परेशानी, नींद से संबंधित परेशानी संभव है। देखिए, यह गोचर नीच राशि में है और 12वें में है। सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कह सकते, लेकिन बुध गुरु के साथ परिवर्तन में है, अतः कई मामलों में आपके लिए अच्छा है। हरा मूंग बुधवार के दिन दान करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, लाभ होगा। वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर एकादश में है। सीधी सी बात है, यह गोचर अत्यंत शुभ है। लाभ भाव में गोचर कर रहे बुध आपके द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी, धन और बुद्धि दोनों के विषय से जुड़े हुए नीच भंग योग का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। यह गोचर आपके लिए आय में अप्रत्याशित वृद्धि, मित्रों से लाभ, इच्छा पूर्ति के प्रबल योग। बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही, जिससे संतान के शिक्षा क्षेत्र में उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपका बौद्धिक कार्य यानी बौद्धिक कार्य आप करते हैं तो सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के उत्तम योग हैं। कार्यक्षेत्र में जो वरिष्ठ लोग हैं वो आपके कार्य की सराहना करेंगे। व्यापारी हैं तो नए ग्राहक आपको मिलेंगे, नया बाजार, पुराने निवेश से लाभ। प्रेम संबंध में भी सफलता, मित्रता को प्रेम में बदला जा सकता है, यानी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, और संबंधों में तालमेल बनेगा। दांपत्य जीवन भी सुखमय है। जीवन साथी के साथ मिलकर किसी आर्थिक योजना पर कार्य कर रहे हैं तो फायदा, और करने की सोच रहे हैं तो भी फायदा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, विशेष करके एआई इत्यादि से संबंधित क्षेत्र में अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो यह गोचर अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। कुल मिलाकर के यह गोचर जबरदस्त स्थिति में है। अब देखा जाए तो बुध और गुरु का ये जो परिवर्तन है ये विशेष रूप से आपके लिए धनदायक सिद्ध होने वाला है। गणेश जी को 5 केला बुधवार के दिन और 5 हरी इलायची अर्पित करिए, और आप चाहें तो उसे प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ले सकते हैं। यह गोचर विशेष श्रेष्ठ है आपके लिए। तो वहीं मिथुन के जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध स्वयं आपकी राशि के स्वामी और कर्म स्थान, और साथ ही साथ आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी होकर कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं। नीच भंग योग बना करके एक तरह से देखा जाए तो आपके कार्यक्षेत्र में अद्भुत उलटफेर की स्थिति है। नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कार्य करेंगे प्रारंभ में थोड़ी गलत फहमी होगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, प्रारंभ में गलतफहमी उत्पन्न होगी, लेकिन अंततोगत्वा वो गलतफहमी दूर होगी, बड़ी सफलता मिलेगी। बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने के चलते घर के मामले में, शिक्षा के मामले में, और ऊपर से त्रिग्रही का संयोग भी है दशम में, फलतः कठोर परिश्रम और बड़ी सोच, कठोर परिश्रम और ऊंची सोच, स्थायी उपलब्धि प्राप्त होने वाली। नौकरी में पदोन्नति, कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। व्यवसाय में भी उल्लेखनीय सफलता मिलने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में भी यह गोचर जबरदस्त है। समय थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि काम की अधिकता होगी, पर इसके बावजूद आप अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को जितना समय दे सकते हो दीजिए, अच्छा रहेगा। जीवन साथी की थोड़ी शिकायत हो सकती है कि आप समय कम दे रहे हैं, पर फिर भी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। सीए हैं आप या किसी भी तरह के मैनेजमेंट फाइनेंस से संबंधित विद्यार्थी हैं, यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। बुधवार के दिन नारियल को ले लीजिए, उस पर हल्दी से तिलक लगाकर अगर बहते जल में प्रवाहित नहीं कर सकते तो किसी वृक्ष की जड़ में रख दीजिए। यह गोचर बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य में है। भाग्य भाव में यह गोचर, सीधी सी बात है कि बुध तीसरे भाव और द्वादशपति बनकर के भाग्य में गोचर करेंगे। यह गोचर संचार से यानी नेटवर्किंग से, विदेश से आपके भाग्य को जोड़ रहा है। नीच भंग का प्रभाव एक तरह से देखा जाए तो अचानक भाग्योदय कराएगा। विदेश यात्रा,
उच्च शिक्षा में प्रवेश के प्रबल योग। बुध की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, जिससे साहस और संचार कौशल में वृद्धि होगी। नौकरी की बात करें तो विदेशी संस्थान से जुड़ना, शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, विशेष अवसर मिलेंगे। नौकरी में स्थानांतरण और विदेश में नियुक्ति के बारे में विचार करें तो रास्ता मिल सकता है। व्यापारियों के लिए विशेष करके जो निर्यात, प्रकाशन या धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा कोई व्यापार करें, धार्मिक पर्यटन इत्यादि का व्यवसाय कर रहे हैं, लाभ होगा। प्रेम संबंध में गहराई आएगी और आप स्वयं अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यापारी हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। दांपत्य जीवन भी सुखद होगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है और विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, यह गोचर अत्यंत अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी लीवर इत्यादि का ध्यान रखना होगा, खान पान नियंत्रित रखना होगा और बुधवार के दिन किसी विद्यार्थी को शिक्षा से संबंधित चीज दान करिएगा, विशेष लाभ होगा। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। यह 8वां भाव रहस्य का, अचानक परिवर्तन का, गूढ़ विद्या का भाव भी है। बुध का द्वितीय और एकादशपति बनकर के अष्टम में गोचर, लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो अचानक धन प्राप्ति के योग तो है, पर अचानक हानि की भी सूचना है। नीच बुध अष्टम में ज्योतिष, तंत्र या अनुसंधान के क्षेत्र में असाधारण अंतर्दृष्टि देता है। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो धन, संचय और वाणी को प्रभावित करने वाला है। नौकरी में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी गोपनीय परियोजना इत्यादि में लगे हुए हैं तो वहां पर आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट होगा। व्यापारियों की बात करूं, विशेष करके अगर आप बीमा इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप LIC इत्यादि के फील्ड से, तो फायदा मिलेगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा, परंतु किसी भी तरह के अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिए समय बहुत उत्तम नहीं होगा। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है, हो सकता है कोई छुपा हुआ राज सामने आ जाए। बाकी दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, विशेष करके जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं, शल्य चिकित्सा के विद्यार्थी हैं, मैथमेटिक्स से जुड़े जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में मूत्रजन्य रोग, अनिद्रा की शिकायत संभव है। बुधवार के दिन काला तिल और हरा मूंग, ध्यान से सुनिए, काला तिल और हरा मूंग, इन दोनों को आप मंदिर में दान करिए, फायदा होगा। कन्या के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। यह गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बुध स्वयं आपके राशि के स्वामी होकर के सप्तम में बैठकर के आपके व्यक्तित्व को देखेंगे। 7वां भाव साझेदारी का, विवाह का, बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके व्यक्तित्व अर्थात आपकी राशि पर पड़ रही है। अब आपके राशि स्वामी का आपकी राशि को देखना यह अत्यंत प्रभावशाली स्थिति है। इधर बुध नीच का बुध, उनका नीचत्व भंग होगा, परंतु वैवाहिक संबंध में थोड़ी परेशानी तो होगी, क्योंकि ये जो बाकी त्रिग्रही योग है ये बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। नीच भंग होने के बावजूद दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन हाँ याद रखिएगा, ये दांपत्य विच्छेद की स्थिति नहीं होगी, परिपक्वता आएगी, थोड़ी अनबन होगी। नौकरी में अगर आप हैं, विशेष करके जनसंपर्क, परामर्श या ग्राहक सेवा से जुड़ा आपका कोई कार्य है तो अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। किसी भी तरह के अनुबंध को साइन करने से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो विशेष करके ऐसे लोगों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा जो थोड़े बौद्धिक रूप से अपर लेवल पर हों। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। दांपत्य जीवन में छोटी छोटी गलतफहमियां उत्पन्न होंगी। क्या करें इसके लिए? स्पष्ट बात बोलिए, मधुर वाणी बोलिए, पर स्पष्ट बोलिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है यह गोचर। जो लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं, तरह तरह की भाषाओं में जिनका की रुचि है, उनके लिए यह गोचर अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी, कमर दर्द इत्यादि से संबंधित परेशानी संभव है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बुधवार के दिन हरी चूड़ियां या तो देवी के मंदिर में या किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। अत्यंत शुभ है, क्योंकि यह नीच भंग कई तरह से हो रहा है, गुरु के परिवर्तन के कारण भी और षष्ठ में होने से भी। यह भाव रोग रिपुऋण का, और ऊपर से जो यहां शनि मंगल इत्यादि का संबंध बनेगा, यह उपचय भाव है। फलतः देखा जाए तो नवमपति और द्वादशपति बनकर के बुध का षष्ठ में गोचर एक तरह से भाग्य से ही शत्रुओं का नाश होगा। विदेश संबंधी बाधाएं दूर होंगी। नीच भंग राजयोग के प्रभाव से आपकी प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। परीक्षाओं में विशेष सफलता के योग बनेंगे। विवाद में जीत, स्वास्थ्य में सुधार, और बुध की दृष्टि द्वादश पर पड़ रही है, जो विदेश संबंध और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होने वाला है। नौकरी में जो लोग हैं उनको अपने प्रतिस्पर्धियों पर विजय मिलने वाला है। नई जिम्मेदारियां मिलने के योग मिलने वाली है, प्रबल योग हैं।
जो लोग चिकित्सा फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो न्याय के फील्ड से यानी कि लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यापार में ऋण लेना एक और दिए हुए ऋण की वसूली करना बहुत अच्छा होगा। इस समय हो जाएगा वो। और कोई व्यापार में कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो वहां पर निपटारा होगा, वहां सफलता आपको मिलेगी। प्रेम संबंध में यह गोचर बढ़िया है। दांपत्य जीवन में मजबूती आएगी, जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड, लॉ फील्ड, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए गोचर अत्यंत अनुकूल। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा पाचन संबंधी विकार, त्वचा जन्य रोग की संभावना है। बुधवार के दिन हरी सब्जी, विशेष करके पालक, मंदिर में जाकर के दान करिएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, पूर्व के पुण्य का भाव है। बुध आपके अष्टमपति और साथ ही साथ एकादशपति बनकर के पंचम में गोचर करने जा रहे हैं। यह एक तरह से देखा जाए तो यह गोचर आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ है। नीच का बुध पंचम भाव में बुद्धि को भावनात्मक और अंतर्ज्ञानी बनाता है, जो रचनात्मक कार्य, कला, लेखन में अत्यंत सहायक है। परंतु तार्किक निर्णयों में गलती हो सकती है। शेयर बाजार में इस दौरान बिल्कुल निवेश ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे और कई सारे मार्ग बनेंगे जिससे आपके पास धन आएगा। और जो भी कार्य करिए रणनीति बना करके करिए, आगा पीछा सोच लीजिए क्या होने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा तो मिलेगा, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। कोई नया व्यवसाय प्रारंभ मत करिए। कला साहित्य के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है गोचर। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है, विशेष करके संगीत इत्यादि के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं, कला के फील्ड से, तो आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान विशेष नियंत्रित रखिएगा। त्वचा जन्य रोग और दांत का ख्याल रखिएगा। हरी वस्तुओं का दान बुधवार के दिन करिएगा ताकि यह गोचर आपके लिए ठीक चला जाए। और बात धनु की कर लेते हैं। धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर यहां देखा जाए तो बुध दो केंद्रों के स्वामी होकर के चतुर्थ में होंगे। चौथा भाव सुख का है, माता का भाव है, भवन का भाव, मानसिक शांति का भाव। अब बुध आपके सप्तम पति और दसम पति बनकर के जब चतुर्थ में गोचर करेंगे तो विवाह, कर्म और एक तरह से देखें तो विवाह, कर्म और घर सब आपस में जुड़ जाएगा। नीच बुध चतुर्थ भाव में मानसिक अशांति, घर का वातावरण तनावपूर्ण, संपत्ति संबंधी दस्तावेजों में भ्रम पैदा कर सकते हैं। याद रखिए यहां नीच भंग हुआ है परिवर्तन के चलते, परिणाम अंततोगत्वा शुभ निकलेगा। बुध की दृष्टि दशम पर होने से अंततोगत्वा आपकी बुद्धिमत्ता से निर्णय सही होंगे। जो समस्याएं प्रारंभ में दिखेंगी अंततोगत्वा उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन प्रारंभ में थोड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। नौकरी में जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, परंतु अचल संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको बड़ी सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ होगा, परंतु किसी भी तरह के कागजी कार्रवाई के मामले में बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी। याद रखिए इस गोचर काल के दौरान परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप आपके जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो हो सकता है आपको बहुत अच्छा न लगे। दांपत्य जीवन में भी देखा जाए तो घर वालों का रोक टोक बढ़ने वाला है, जिसके चलते आपके जीवन साथी को हो सकता है बुरा लगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो भूगोल, प्राचीन भाषाओं के अगर आप विद्यार्थी हैं तो अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में सीना, छाती, फेफड़ा, मानसिक अवसाद की स्थिति, माता के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसका तो ध्यान रखिएगा। और घर में अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो लगाइए, या कोई और एक हरा पौधा लगाइए, मनी प्लांट इत्यादि लगाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है। आप समझ सकते हैं पराक्रम, साहस, भाई बहन और संचार कौशल के भाव में, जो कि उपचय भाव है, बुध का नीच राशि में गोचर बड़ा ही शुभ है। यह आपके षष्ठ और नवम के स्वामी बनकर के तीसरे में गोचर करेंगे। नवम पर दृष्टि, प्रतिस्पर्धा, भाग्य का विशेष साथ, नीच भंग के चलते राजयोग का विशेष साथ मिलेगा। लेखन या किसी भी तरह के व्यापार इत्यादि से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अभूतपूर्व सफलता मिलने वाली है। बुध की जो दृष्टि है वो नवम भाव पर होने के चलते एक तरह से भाग्योदय होगा। और देव गुरु की कृपा, क्योंकि गुरु के साथ केंद्र संबंध बनना बहुत अच्छा है। आपका प्रदर्शन जबरदस्त होगा। आप चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आप प्रशासन से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हो या किसी भी फील्ड से, अभूतपूर्व लाभ के योग हैं। लघु यात्राएं, लाभ, छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कि लाभप्रद होंगी। प्रेमियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। अगर आप कविता इत्यादि करते हैं, कवि हैं,
तो भी आपका व्यक्तित्व बड़ा उभर करके समाज में आने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, जीवन साथी के साथ यात्रा कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। कुल मिलाकर के मकर के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। छोटे भाई बहनों को अगर कोई उपहार बुधवार के दिन दे, कोई भी छोटा मोटा भी चलेगा, बहुत अच्छा होगा यह गोचर। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए पंचम अष्टमपति बनकर के धन, वाणी, कुटुंब भाव में, नेत्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखा जाए तो मीन राशि में, अपनी नीच राशि में है। अब बुद्धि और रहस्य के विषय धन भाव से जुड़ रहे हैं, यानी बुद्धि भी जुड़ रहा है, रहस्य भी। वैसे तो ये भाषण कला योग भी बनता है, लेकिन देखा जाए तो नीच राशि में है तो आप कहना चाहेंगे कुछ और, अंदर से आप सब कुछ सोच लेंगे कि मैंने जो बोला है ये सोच के बोला है, लेकिन सामने वाले को समझ में कुछ और आएगा। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। नीच भंग के कारण ऐसे नुकसान नहीं होने वाला, अप्रत्याशित लाभ होगा, पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के चलते कोई पैसा इत्यादि फंसा हुआ है, कोई परेशानी इत्यादि जीवन में आ गई, उसका मार्ग निकल आएगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में सफलता मिलेगी। वाणी से विवाद भी हो सकता है, इसको जरा सोच समझ करके बोलिएगा। व्यर्थ के खर्च से बचिएगा। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, पर यहां भी वाणी ही समस्या खड़ी कर सकती है। सोच समझ करके बोलिए, अन्यथा दरार उत्पन्न होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में दांतों का, आंखों का, त्वचा का विशेष ख्याल रखिएगा। और बुधवार के दिन गणेश जी की आरती कपूर से करिए। छोटे बच्चे को कोई मिठाई इत्यादि खिलाइए, बुधवार के दिन लाभ होगा। और मीन के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपकी राशि पर है। सीधी सी बात है, इसका सीधा व्यक्तित्व पर आपके प्रभाव होगा। बुध आपके चतुर्थ और सप्तम पति बनकर के आपके राशि में गोचर करेंगे। अब देखा जाए तो चौथा यानी गृह भाव और सप्तम यानी दाम्पत्य भाव का स्वामी जब आपके व्यक्तित्व से जुड़ेगा, अब यहां नीच का बुध विचारों में भ्रम उत्पन्न करेगा, निर्णय में विलंब लाएगा, वाणी में स्पष्टता लाएगा। हालांकि परिवर्तन हुआ है, पर किसी भी बात को ठीक से कहने में थोड़ी दिक्कत आएगी। लोग आपकी बात का गलत अर्थ निकालेंगे। नीच भंग योग होने के चलते एक तरह से राजयोग भी है, सो अंततोगत्वा आपको फायदा भी मिलेगा। लोग मानेंगे कि नहीं, हम ही से गलती हो गई थी, लेकिन प्रारंभ में आप परेशान ज्यादा होंगे। ऑलरेडी 7.5 के चलते परेशान तो हैं ही हैं। अब यहां देखा जाए तो त्रिग्रही योग भी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आएगी, अनबन, मतभेद की स्थिति होगी। कार्य क्षेत्र में भी देखें तो औरों का काम भी आपके माथे डाल दिया जाएगा। हालांकि एक अच्छी बात क्या है कि इसमें जो आपकी जो सृजनात्मक शक्ति है उसमें वृद्धि होगी, आपकी सोच और मजबूत होगी। व्यापारियों को व्यापार में कोई नया अनुबंध करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी, अनबन की स्थिति, अभिव्यक्ति कठिन हो सकती है और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी आएगी, यानी कुल मिलाकर के सावधानी तो बरतनी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो कला, संगीत के फील्ड से जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह गोचर ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द, त्वचा रोग, मानसिक भ्रम की स्थिति रहेगी। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए, हरा मूंग पक्षियों को डालिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, ताकि यह गोचर आपके लिए लाभप्रद हो। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध और राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।